मन की बात कार्यक्रम में संत रविदास को याद करते हुए पीएम मोदी ने जाति की राजनीति पर हमला बोला है। माना जा रहा है कि संत रविदास के दोहे के बहाने पीएम मोदी ने विरोधियों को संदेश देने की कोशिश की। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से नए साल के अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जाति की राजनीति पर तगड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने संत रविदास के दोहे के माध्यम से जाति को लेकर संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास ने अपने विचारों से समाज में समानता और सामाजिक सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया है। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। देश में इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की भी तारीफ की। भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है, उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है। और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। मन की बात कार्यक्रम के 52वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों को आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। टीम न्यूज़ नेशन। तो जाति की राजनीति पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के अपने कार्यक्रम में। हमारा देश जहां पर इतनी सारी जातियां हैं और जहां पर कई पार्टियां जातियों के आधार पर बनी हैं, लोकसभा चुनाव में जातियों के आधार पर वोट पड़ते हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाति पर प्रहार किया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी पर ओबीसी बनने का आरोप लगाया था। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, जाति की राजनीति पर सीधे तौर पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग के लिए है, उसे लागू होने के बाद राजनीति जो शुरू हुई है वो अपने चरम पर है। खासतौर पे इस राजनीति में अलग अलग तरह का असेसमेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें देखा जाए तो आरजेडी जैसे दल हैं या पर साउथ के कई दल हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो 10% का जो कोटा है उसे जिस तरह से लाया गया है उससे सवर्णों का लाभ होगा, क्योंकि इसकी कैपिंग 8 लाख रुपए रखी गई आमदनी के तौर पर या फिर संपत्ति के तौर पर। तो कुल मिलाकर इससे होने वाला जो नुकसान है उस नुकसान को एक तरह से देखा जाना चाहिए। कई पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि जिस तरह का समानुपात है खासतौर पे तमाम वर्गों का, उसके हिसाब से आरक्षण कर दिया जाए। तो एक जो आरक्षण और एक जाति की जो राजनीति शुरू हुई है, उस राजनीति पर एक तरह से विराम लगाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इस पर लगातार अलग अलग दलों के बयान आ रहे हैं। वे तमाम दल भी जो इस 10% आरक्षण के समर्थक थे, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, उनकी तरफ से भी उनके दल के नेता जो हैं वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस चुनाव के पहले दरअसल लाए गए इस आरक्षण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये तमाम स्थितियां इस बात को लेकर परिचायक है कि जाति और आरक्षण पर इस देश के चुनावी माहौल का समूचा गणित जो है वो फिक्स होने वाला है। और यही एक मुद्दा है जिसे प्रधानमंत्री खुद एक तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़ा उदाहरण उन्होंने रविदास का इस संदर्भ में दिया है। विशाल, शुक्रिया मधुरेंद्र इस जानकारी के लिए।